हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीफ. सो वी हैव स्टडीड येट अबाउट द transfer section of stem and root, and now we are going to study the transfer section of leaf. As you can see in the diagram, here it is the diagram of transfer section of dicot leaf, and it is the diagram of transfer section of monocot leaf. Let us talk one by one. So देखिए, हम बात कर रहे हैं मोनोकॉट की, सॉरी डाइकॉट की. लीफ है, कोई भी लीफ है, मान लीजिए ये एक लीफ है, तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर और नीचे दोनों के सरफेस उसके एक्सपोज्ड हैं, तो एपिडर्मिस या कोई भी चीज़ दोनों की तरफ पाई जाएगी. तो दोनों तरफ आपको देखनी है. तो सबसे पहली लेयर जो दोनों तरफ पाई जा रही है, इन दोनों तरफ की लेयर को कहते हैं एपिडर्मिस. दिस इज एपिडर्मिस, राइट. अब ऊपर और नीचे दोनों के सरफेस को एक दूसरे से अलग नाम दिया गया है ताकि आसानी से पहचाना जा सके. ऊपर वाले को कहते हैं अडेक्सियल एपिडर्मिस और नीचे वाले को कहते हैं अबैक्सियल एपिडर्मिस. ध्यान रखेंगे, ऊपर वाले को कह रहे हैं अडेक्सियल एपिडर्मिस एंड नीचे वाले को नाम दे रहे हैं अबैक्सियल एपिडर्मिस. तो ये दो एपिडर्मिस प्रेजेंट है. ये डाइकॉट है और ये लीफ है, तो लीफ के ऊपर तो क्यूटिकल पाई जानी चाहिए, तो दोनों एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल पाई जाएगी. स्टोमेटा डाइकॉट में सिर्फ नीचे होता है, तो नीचे की तरफ स्टोमेटा आपको दिखाई दे रहा है. यहाँ पर स्टोमेटा होगा और स्टोमेटा किडनी शेप वाला मिलेगा. दोनों एपिडर्मिस के बीच में जितने भी सेल्स होंगे, जितने भी सेल्स एपिडर्मिस के बीच में होती है, उन सारे सेल्स को कहते हैं मीजोफिल. तो ये पूरे ग्रीन वाले सेल्स आपके मीजोफिल सेल्स हैं. अब ये मीजोफिल दो टाइप से डिवाइड हो गए हैं. एक मीजोफिल तो ये जो लंबे लंबे आपको सिलेंड्रिकल दिखाई दे रहे हैं, लंबे वाले, इनको कहते हैं पैलिसेड मीजोफिल. और जो ये राउंडेड से मीजोफिल नज़र आ रहे हैं जिनके बीच में बड़ी बड़ी स्पेस है, इनको कहते हैं स्पॉन्जी मीजोफिल. तो लॉन्गर वाले हैं पैलिसेड मीजोफिल और ये राउंडेड वाले और स्पेस वाले हैं आपके स्पॉन्जी मीजोफिल. ठीक है. ये पैलिसेड मीजोफिलो जो स्पॉन्जी मीजोफिलो ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये कौन से सेल्स है? ये पैरेनकाइमा ही है. और पैरेनकाइमा में आपको अलग अलग टाइप के मैंने पढ़ाए थे, एरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, इडियोब्लास्ट, प्रोजेनकाइमा. तो इनको ये देखिए, आप देख रहे हो लीफ है, फोटोसिंथेसिस होनी है, तो इनमें क्लोरोफिल भरा हुआ है बहुत सारा, इनमें क्लोरोप्लास्ट है. तो ऑब्वियस सी बात है ये कौन से हैं? क्लोरेनकाइमा. एंड दीज पैलिसेड मीजोफिल्स आर द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. मेनली खाना पैलिसेड मीजोफिल में ही बनता है. यहाँ पर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं. ठीक है. यहाँ पर सेंटर में आपको दिख रहा है वेस्कुलर बंडल्स आर देयर, आई मीन जाइलम एंड फ्लोएम इज देयर. और जाइलम फ्लोएम के बाहर कुछ पैरेनकाइमा के सेल्स अलग से प्रेजेंट है. ये तो क्लोरेन वाले हो गए. यहाँ स्पेशली कुछ अलग से पैरेनकाइमा के सेल्स प्रेजेंट है जिनको बंडल शीथ सेल्स का नाम दिया जाता है. सो फिर से एक बार फटाफट से देखते हैं. मैंने आपको कहा अपर एंड लोअर बोथ साइड इट इज हैविंग एपिडर्मिस. अपर इज कॉल्ड अडेक्सियल एपिडर्मिस, देन द लोअर फेस इज कॉल्ड अबैक्सियल एपिडर्मिस, एंड बोथ द एपिडर्मिस इज कवर्ड बाय क्यूटिकल. In the lower portion there is presence of stomata and kidney shaped stomata are present. In between the two epidermis, the cells which are present are known as mesophil. There are two type of mesophil. One is the cylindrical mesophil, that is palisade mesophil. Another is the rounded circular form, that is known as spongy mesophil, in which large air cavities are present. Around the xylem phloem some parenchyma cells are present. These are known as bundle sheath cells. So ये हुआ आपका about that dicot leaf. Now let us move to the structure of monocot leaf. By comparing the two structures you can see the difference very easily. डायग्राम से ही आपको क्लियर होगा. देखिए, सबसे पहली बात करते हैं सबसे ऊपर के सरफेस की. ये आपका अडेक्सियल एपिडर्मिस है. दिस इज द अडेक्सियल एपिडर्मिस एंड द लोअर वन इज द अबैक्सियल एपिडर्मिस. अगेन दोनों ही सरफेसेस पे क्यूटिकल होगी एपिडर्मिस के, बट दूसरा डिफरेंस है वो स्टोमेटा का डिफरेंस है. स्टोमेटा देखिए, यहाँ पर दोनों सरफेस पे स्टोमेटा मिलेगा, जबकि यहाँ सिर्फ लोअर सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट था. अदर देन दैट बीच के सारे मीजोफिल थे, यहाँ पर भी बीच के मीजोफिल हैं सारे, बट यहाँ दो टाइप में इसको डिवाइड किया, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी. जबकि यहाँ सारे के सारे एक ही टाइप के हैं, तो इनमें कोई डिवीज़न नहीं करते, इनको सिंपली मीजोफिल कहा जाता है. उसके बाद ये सेंटर में जाइलम और फ्लोएम है. यहाँ पर कोई बंडल शीथ नहीं है. जो जाइलम फ्लोएम है वो सिंपली प्रेजेंट है. यहाँ पर जो जाइलम फ्लोएम था उसके अराउंड बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट थे.
एक स्पेशल टाइप के सेल्स मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली ये जो अडेक्सियल सरफेस है यानी ऊपर वाला सरफेस है, इसके कुछ एपिडर्मिस सेल्स जो होते हैं वो अपने अंदर से पानी वानी निकाल देते हैं, सारा प्रोटोप्लाज्म निकाल देते हैं, एम्प्टी हो जाते हैं, कलरलेस हो जाते हैं, और उन सेल्स को बोलते हैं बुलीफॉर्म सेल्स। दीज आर नोन एज, देखिए, बुलीफॉर्म सेल्स। तो क्या कह रहे हैं, अडेक्सियल एपिडर्मिस पे कुछ सेल्स जो हैं वो खाली हो गए, कलरलेस हो गए, उन्हें कहा बुलीफॉर्म सेल्स। क्या होगा, जब पेड़ को पानी की कमी होगी तो ये बुलीफॉर्म सेल्स लीफ को कर्ल कर देंगे, इनकी वजह से लीफ कर्ल हो जाएगी। अगर लीफ ओपन है, सीधी है, सोचिए उसमें से ट्रांसपिरेशन होगा, बट अगर वो कर्ल हो गई तो उसमें से कोई ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से प्लांट पूरा पानी बचा सकता है। तो ये बुलीफॉर्म सेल्स आपके मोनोकॉट लीफ में पाए जाते हैं, बट नॉट इन द डाइकॉट लीफ। तो ये ज़रूर आप याद रखेंगे। एक लास्ट हम रिव्यू कर लेते हैं तीनों का, स्टेम, रूट एंड लीफ का, और तीनों की कुछ अलग बात कर लेते हैं नोट। जो सब डिफरेंट बातें होती हैं वही देखो क्वेश्चन फॉर्म में आती हैं। ये रूट का डायग्राम हमने पढ़ा था। इन दोनों डायग्राम में खास बात जो पूछी जा सकती है आपसे, वन इज प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप अराउंड द एंडोडर्मिस। सिर्फ रूट में पाई जाती है कैस्पेरियन स्ट्रिप, जो लिग्नोसिब्रिन यानी लिग्निन और सुब्रिन की बनी हुई होती है। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डाइकॉट रूट में वेस्कुलर बंडल कम है और मोनोकॉट रूट में ज़्यादा है। क्वेश्चन तो और भी हो सकते हैं, बट ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो पूछी जा सकती है। अब आते हैं स्टेम पर। स्टेम पर अगर हम आए तो स्टेम से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही है, डाइकॉट स्टेम में आपको सर्कुलर अरेंजमेंट मिलेगा, रिंग लाइक मिलेगा, जबकि मोनोकॉट में आपको अनडिफ्रेंशिएटेड और स्कैटर्ड फॉर्म में मिलेंगे। दूसरा, यहाँ पर मैंने आपको बताया था हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ कॉलेनकाइमा, यहाँ पर मैंने बताया था हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट काम में है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर स्टार्च शीथ, स्टार्च शीथ जो बोला था एंडोडर्मिस को, क्योंकि वो फूड को स्टोर कर रही थी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। लीफ में मैंने आपको यही बताया। लीफ का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है, दो टाइप से मन्ना, पैलिसेड और स्पॉन्जी पाया जाता है डाइकॉट में। मोनोकॉट में सिर्फ एक ही टाइप के है। बंडल शीथ पाए जाते हैं डाइकॉट में, मोनोकॉट में नहीं है, ठीक है। और बुलीफॉर्म सेल्स मोनोकॉट में है, डाइकॉट में नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको बताई जो आपसे पूछी जा सकती हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी अबाउट पैसेज सेल्स। तो पैसेज सेल्स के बारे में बता रही हूँ। मोनोकॉट रूट के अंदर वो है, जो मोनोकॉट रूट होते हैं ना, उसके एंडोडर्मिस में कुछ सेल्स होते हैं जो पैसेज सेल का काम करते हैं, यानी ट्रांसफरिंग का काम करते हैं, उनको पैसेज सेल बोलते हैं। तो पैसेज सेल कभी भी पूछा जाए तो इट इज़ फाउंड इन मोनोकॉट रूट। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट, स्टेम एंड लीफ। एक बात ज़रूर याद रखिएगा, जहाँ पर भी जाइलम फ्लोएम की बात करें, उनके बीच जहाँ पर भी डाइकॉट है उन दोनों के बीच हमेशा कैम्बियम पाया जाएगा, जबकि मोनोकॉट्स में वो कैम्बियम कभी भी नहीं पाया जाएगा। सो दिस वन इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड। दैट इज़ ऑल। थैंक यू।